हालांकि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और यहां की 5 सीटों पर उतरे विभिन्न उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता ने कर दिया है। वैसे तो 5 सीटों पर मुकाबला बेहद कड़ा तो था ही, अलबत्ता दिलचस्प भी बेहद था। इन सब में अनंतनाग सीट काफी चर्चा में रही और चर्चा में रही पीडीपी, जिसने इन चुनावों में एक नए सिरे से जोश से भरपूर और अपने वजूद को चुनौती मिलने के बाद ऐसे सर उठाया कि हर कोई देखता ही रह गया। खैर, पीडीपी के चर्चे अभी भी जारी हैं और आज तो पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पुनः सुर्खियों में आ गई हैं। कारण उन पर दर्ज हुई एफआईआर। आपको बता दें कि अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर मतदान के दिन धरना प्रदर्शन करने को लेकर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 25 मई को महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में पीडीपी के कई सदस्यों ने बीजबेहड़ा पुलिस थाने के बाहर धरना दिया था। इस मामले में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर महबूबा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को मामला दर्ज होने पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतदान से एक दिन पहले उनकी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को बिना किसी वजह से हिरासत में ले लिया गया था। इसी के विरोध में उन्होंने केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया था। आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज होना हास्यास्पद है। सत्ता के सामने सच बोलने की कीमत पीडीपी को चुकानी पड़ी है। हमारा विरोध स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर भारत सरकार द्वारा मतदान से पहले पीडीपी के पोलिंग एजेंटों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के खिलाफ था। इसके बाद भी प्रशासन ने कई मतदाताओं को वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने से रोकने के लिए पारंपरिक पीडीपी के गढ़ वाले क्षेत्रों में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। आपको बता दें कि ये ट्वीट महबूबा मुफ्ती ने सुबह किया था। इसके बाद दोपहर में पीडीपी की मीडिया एडवाइजर इल्तिजा मुफ्ती, जो कि महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं, ने इस पर अपना रोष जताते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस एफआईआर का विरोध करते हुए कहा कि एफआईआर अनुचित है। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको पता है टुडे एन एफआईआर अंडर सेक्शन 144 हैज महबूबा मुफ्ती, और ये आप जानते हैं महबूबा जी ने परसों 25 को पोलिंग डे पे जब अनंतनाग में वोटिंग हो रही थी, अनंतनाग कुलगाम राजौरी पुंछ सीट पे, तो उनने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट धरना किया आउटसाइड द बिजबेहाड़ा पुलिस स्टेशन। कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करना थोड़ा जरूरी है। 24 की रात को ही हमें कॉल्स आने लगे, जो हमारे पार्टी के वर्कर्स हैं, यंग लड़के पीडीपी के अनंतनाग कुलगाम से, जैसे नजमू साकिब है, आदिल डुकरू हैं, जुनैद हैं, अशमुकाम से बहुत सारे वेल, पुलिस जाके जैसे 90s में जिप्सीज में जाती थी और लोगों को अगवा करती थी, किडनैप करती थी, वैसे जो पीडीपी के वर्कर्स हैं, पोलिंग एजेंट्स हैं, पुलिस वेंट एंड दे पिक देम अप, बिस्तरे से उनको उठाया और थ्रेटन किया कि आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन आओ, आप थाने आओ। ऑल दिस हैपेंड ऑन द नाइट ऑफ 24, लगभग 10-12 घंटे पोलिंग से पहले। एट द सेम टाइम क्या हुआ, रात में कैसो स्टार्ट हो गया, बच्ची में कैसो हुआ, दक्षिणीपुरा में कैसो हुआ। और ये चीज नोट करना बहुत जरूरी है कि कैसो आर्मी ने उन जगहों किया जहां पे पीडीपी के ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, जहां एजेंसीज यहाँ की जो लोकल है, सीआईडी हो कोई और हो, वो अच्छी तरह से जानती है साउथ कश्मीर में पीडीपी के बैस्टियन स्ट्रॉन्ग होल्ड कहाँ हैं जहां हमारे वोटर निकलते। तो रात में दो चीजें यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने की। सबसे पहली चीज, पीडीपी के जो वर्कर्स हैं उनको अगवा किया और ये बोला गया हमें अगले दिन कि ये ओजीडब्ल्यू हैं। आप प्लीज मुझे बताइए, हाउ डेयर यू स्लैंडर आवर बॉयज? Our boys, our PDP workers, these young boys, they are the ones who have held the Indian flag. They've kept the flag of democracy flying in Jammu and Kashmir. When people find themselves so despondent and the level of alienation, the gap has increased between the people of Jammu and Kashmir vis-a-vis the rest of India. How dare you term our boys as OGWs? रात में ही हमने स्टार्ट किया, जो डीआईजी साहब हैं, सब लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ऑफिसर्स हैं, महबूबा जी ट्राइड रीचिंग आउट टू देम पर्सनली। आपने देखा होगा, मैंने भी एक वीडियो डाला ट्विटर पे, हमें कोई रिस्पांस नहीं आया एडमिनिस्ट्रेशन से। तो ये पकड़ धक्कड़ स्टार्ट हो गई। दो चीजें इनने की, पीडीपी के वर्कर्स को उठाया, और आप जानते हैं वर्कर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू मोबिलाइज वोटर्स, क्योंकि यही जो हमारे लड़के होते हैं वोटर्स को इनकरेज करते हैं, मोबिलाइज कराते हैं। एंड लोगों में साउथ कश्मीर में जहां जहां पीडीपी का ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वहां लोगों के दिलों में दहशत करने की कोशिश की ताकि ये वोट नहीं डालें। और आप खुद देखिए, जो पोलिंग परसेंटेज रही साउथ कश्मीर की, जो हम एक्सपेक्ट करते थे उतना नहीं थी। उसको जानबूझ के जो मरकजी सरकार है इन कहूट्स विद द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उस परसेंटेज को नीचे लाया, क्योंकि ये जानते हैं कि ये लोग महबूबा जी को ही वोट डालना चाहते थे। तो ये जो सारी एफआईआर रजिस्टर हुई भी है, आप मुझे बताइए, वी लिव इन अ डेमोक्रेसी। अगर एक फॉर्मर इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर इज हिटिंग द स्ट्रीट्स ऑन द डे ऑफ पोलिंग
और वो कहती हैं कि आपने मेरे वर्कर्स को क्यों अरेस्ट किया है, मेरे पोलिंग एजेंट्स को क्यों अरेस्ट किया है, तो क्या है वो एंटी नेशनल है? इज दिस सेडिशन कि आप उनके अगेंस्ट ये एफआईआर करते हैं? एंड हाउ डेयर यू pontificate about the MCC to us? What have you been doing? 12 घंटे वोटिंग से पहले आप हमारे वर्कर्स को उठाते हैं, आप हमारे पोलिंग एजेंट्स को हरास करते हैं. इज दैट नॉट वायलेशन ऑफ MCC? And I want to ask the Home Minister, I want to ask the Prime Minister that on one hand you applaud the people of South Kashmir, Anantnag, you say congratulations, यहाँ वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई हुई, लेकिन सच्चाई ये है कि आपने यहाँ की वोटिंग परसेंटेज को लो करने की कोशिश की. जैसे आपने पुलवामा में यू प्लेड मिस्चिफ, आपने हमारे वहां भी वर्कर्स को उठाया, पोलिंग एजेंट्स को उठाया, क्योंकि आप जानते हैं PDP के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स कौन से हैं, उनको आपने सिलेक्टिवली टारगेट किया. तो आज आपको यहाँ बुलाने का यही मकसद था कि ये जो FIR लॉन्च की है, दिस इज इंटिमिडेशन एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन. PDP, our president, Miss Mehbooba Mufti, knows the cost of speaking truth to power in Jammu and Kashmir. आप एक कीमत चुकाते हैं, वो कीमत हम 2019 से चुकाते आए हैं और हम चुकाते रहेंगे. और हमारे जो वर्कर्स हैं, यंग लड़के हैं, हमारे जो बुजुर्ग वर्कर्स हैं, लीडरान हैं, मैं उनका शुक्रिया करना चाहती हूँ और मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ दैट हम इनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे. वी आर हियर टू स्पीक द ट्रूथ. हमने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और हम देते आएंगे. एंड मेरा मैसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये है कि यू डेयर नॉट टच आवर बॉयज. दे आर नॉट ओवरग्राउंड वर्कर्स, दे कम फ्रॉम गुड फैमिलीज, दे हैव वर्क. आप लोग यहाँ जमहूरियत का जनाजा निकालना चाहते हैं और हरगिज किसी भी सूरत हाल में हम आपको यहाँ जमहूरियत का जनाजा नहीं निकालने देंगे. तो मैं यही आके आप लोगों से इसी के बारे में बात करना चाहती थी. सुहेल, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग. मुझे बताइए, हमारे पास चारा क्या था? हमारे वर्कर्स को उठाया गया, रात में गुंडों की तरह जेके पुलिस गई, जिप्सी में भर भर के उनको बिस्तर से निकाला. आप मुझे बताइए, जब हमारे फंडामेंटल राइट्स, योर फंडामेंटल राइट टू वोट आपका बेसिक राइट है जमहूरियत में, जब वो हमसे छीना गया, महबूबा जी ने कुछ शोर नहीं मचाया. आप उस प्रोटेस्ट में थे, कुछ गंदे नारे लगाए, एंटी नेशनल नारे लगाए. क्या बोला उनने कि मुझे बताइए इन लड़कों को आपने यहाँ क्यों रखा है, इनको रिहा करिए. और आपने खुद देखा वहां पुलिस कैसे उनके ऊपर ऑलमोस्ट चढ़ रही थी. दे weren't even letting her talk. महबूबा जी का कोई ये इंटेंशन नहीं था कि वो वहां सीन क्रिएट करें, उनको अंदर तक नहीं जाने दिया. शी वांटेड टू गो मीट आवर वर्कर्स बिकॉज दीज यंग बॉयज, इनको रात के 10:30 ले गए. हमें डर लगा कि खुदा ना खास्ता इनके साथ कुछ अनटूवर्ड ना हो जाए. तो आप मुझे बताइए, जब एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को शी हैज टू हिट द स्ट्रीट्स, उनको ऐसे धरना करना पड़ता है, व्हाट इज दैट से अबाउट डेमोक्रेसी? ये लोग तो कहते हैं हाँ नॉर्मल सी है. अचानक से आप कैसो कर रहे हैं, आर्मी को ले रहे हैं, वोटर्स को इंटिमिडेट कर रहे हैं. कैसो किया आपने दक्षिणीपुरा में, स्टोन पेल्टिंग कराई बच्ची में, लेकिन आप तो यहाँ कहते हैं सब चंगा सी, यहाँ तो नॉर्मल सी है. तो अचानक, एंड प्लीज कीप इन माइंड कि साउथ कश्मीर का इलेक्शन ये टैसिटली रिग करना चाहते हैं और इनने बहुत कोशिश की कि ये यहाँ बॉयकॉट तो करें और ये टैसिटली रिग भी करें. इनने देखा PDP के कौन से स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं एंड वहां डिलिबरेटली ने वोटर टर्नआउट कम किया. नहीं है, मैंने आपको कहा जो हमारी जमात के वर्कर्स हैं, हमारे लीडरान हैं, हमारे जो वर्कर्स होते हैं, मैंने देखा है. मैं 1.5 महीने से कैंपेनिंग कर रही थी. मैं इतनी बड़ी शख्सियत नहीं हूँ, मेरे सारे प्रोग्राम्स ये लड़के ऑर्गेनाइज करते थे. ये अपनी कितनी मेहनत करते हैं, खून पसीना दिन रात एक करके हमारे प्रोग्राम्स करते हैं. दे वांट टू कीप द फ्लैग ऑफ डेमोक्रेसी हाई हियर and you term them as OGWs. I want to tell the local administration, LG Sahab, I will not let you slander our boys. They are good boys, they are working with dignity और ये सर अपना उठा के जिएंगे. I will not let you slander them like this. मैम, एनसी के जो स्पोक्सपर्सन ने कुलगाम से बात अच्छा इमरान नबी डार सर, उनका उन्होंने एक धरने का नाम ड्रामेबाजी दिया उसी दिन. देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं यहाँ पे किसी भी जमात में कीचड़ उछालने नहीं आई हूँ. सबके अपने ओपिनियंस हैं, दे आर एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन. अभी यहाँ आपको बुलाने का ये मकसद था टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनने टैसिटली ये इलेक्शन रिग करना चाहा साउथ कश्मीर का, जानबूझ के यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट की, क्योंकि वो महबूबा जी से डरते हैं, वो कायर हैं, वो बुज़दिल हैं. क्या लगता है इससे कितना असर पड़ा होगा? देखिए, अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखते हैं तो जितना हम एक्सपेक्ट करे थे उतना नहीं हुआ, बट स्टिल लोगों को हमने समझाया. जैसे आपने देखा 25 के दिन मैं बूथ टू बूथ गई और थैंक गॉड द टर्नआउट वाज स्टिल ओके, बट वी एक्सपेक्टेड अ बेटर टर्नआउट एंड टर्नआउट इससे भी ज्यादा होता अगर इनने दहशत नहीं फैलाई होती. थैंक यू.
Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।